तुम उड़ने की सोचो तो सही, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है। हे गाइस, दिस इज कंचन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, ये लेक्चर, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किसका पार्ट है? सिंटैक्स का पार्ट है। यानी कि किस तरीके से सेंटेंस में वर्ड्स को फॉर्म करें, यानी कि किसके बाद क्या आना चाहिए और किसके साथ क्या आना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है गाइज। इस वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, बड़ी ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। क्योंकि भले ही ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, टफ है, बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाली हूँ। छोटे से सिर्फ 2 रूल्स हैं इस चीज़ को समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स, उसी के अंदर सारी चीज़ें समाई हुई हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 सेंटेंस मैं आपको देती हूँ। 2 सेंटेंस हैं जिसमें एक है दे गो और दूसरा है ही गोज। इसका मतलब है वे जाते हैं और दूसरे वाले का मतलब है वह जाता है। क्रिया जाने की है, गो का यूज़ किया हमने, लेकिन यहाँ पे हमने गो के साथ ES लगाया है। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये आप देख रहे हैं दे का मतलब वे, यानी कि प्लूरल, यानी कि बहुवचन। और जो ये ही है, ही का मतलब वह, यानी कि सिंगुलर, यानी कि एक वचन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यही है गाइस कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो ना तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो ना तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो इसके 2 ही रूल्स हैं। पहला रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सो SSPP, यही 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। बस यही समझना है आपको और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको समझा रही हूँ मैं, तो इस चीज़ को समझिए। लेकिन एक चीज़ ट्रिकी लग रही होगी आपको कि ठीक है कि यहाँ पे हमने दे के साथ गो यूज़ किया, यहाँ ही के साथ गोज यूज़ किया, लेकिन आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किसी चीज़ में S अगर जोड़ दीजिए, S या ES, तो वो प्लूरल बन जाती है। तो यहाँ वर्ब में S या ES जोड़ के मैं कह रही हूँ कि ये सिंगुलर है, तो वो कैसे है ये भी देख लेते हैं। तो गाइस, जब नाउन में S या ES जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया एग्जांपल में बुक, बुक में S या ES यानी बुक में S जोड़ देंगे तो वो बनेगा बुक्स, तो वो हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब में S या ES जोड़ेंगे किसी क्रिया में तो वो जो होगा वो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो उल्टा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आप जानते हैं रूल की प्लूरल बनाने के लिए S या ES लगाते हैं, तो आपको उल्टा करना है, यानी कि वर्ब में जब आप S या ES लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है। अब देखते हैं इस रूल के साथ, ये जो दोनों रूल्स आपने समझे, इसके साथ एग्जाम्पल के साथ कि बुक में S लगाया, बुक्स बना, यानी किताबें प्लूरल हो गया। रीड जो कि क्रिया है, वर्ब है, इसमें S लगाया तो ये बना रीड्स, लेकिन ये सिंगुलर बन गया, ठीक है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं तो S या ES लगाएंगे। अब आपके लिए चीज़ें सरल होती जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये सेंटेंस है आई राइट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। आई राइट विद अ पेन, यू राइट विद अ पेन। सो ये और ही राइट्स विद अ पेन। अब आप कहेंगे कि चलो यहाँ तक तो समझ में आया, जो इसके पहले आपने सीखा कि हम नाउन में S या ES लगाएं तो प्लूरल बन जाए, वर्ब में लगाएं तो सिंगुलर बन जाए, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी तो कहा कि जो सिंगुलर हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वाली वर्ब। तो आई भी तो सिंगुलर है, यहाँ पे राइट्स क्यों नहीं आया? यू भी तो सिंगुलर है, यहाँ पे राइट्स क्यों नहीं आया? जबकि ही सिंगुलर है और इसके साथ राइट्स आया है। तो गाइज, आई और यू ये दोनों ही एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें आई और यू एक्सेप्शन है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ये थोड़े से अलग चलते हैं, इनके अपने नखरे हैं। आई, यू यानी मैं और आप थोड़े नखरे वाले हैं। तो आई और यू एक्सेप्शन है। और क्या है? तो एक लाइन से हम रूल्स को समझ लेते हैं कि जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट हो, ये सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जब सब्जेक्ट में वी और दे हो, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल है, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट यू हो ना, जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्शन है, इनके नखरे हैं, तो यू हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। तो यू को ये बात हजम नहीं हुई कि मेरे साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करो। यू कहता है कि मेरे साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, मेरी मर्जी, ठीक है।
अब सब्जेक्ट जो है आई अगर हो तो इनके थोड़े से कुछ और ही तरीके हैं। ये कहते हैं कि एम और वॉज को छोड़ के उसके अलावा जितने वर्ब्स यूज़ करो प्लूरल कर लो, ठीक है, इसके अलावा वर्ब प्लूरल। लेकिन जब इस टेंस में बात करेंगे यानी कि आई एम रीडिंग अ बुक, तब भाई मेरे साथ एम आएगा, मैं इज विज यूज़ नहीं करती। और पास्ट के लिए बोलेंगे तो वॉज आएगा, मैं वर यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है, यानी प्लूरल नहीं। तो एम और वॉज को समझ लीजिए, उसके अलावा सब में प्लूरल लगा दीजिएगा, ठीक है, यानी हर टेंस में प्लूरल लगा दीजिएगा। एम और वॉज को आपको समझना है, और यू के साथ तो हर टेंस में प्लूरल वाली वर्ब आएगी। आसान हो गया ना आपके लिए। ये चीज़ें समझने से आपके लिए हर तरीके के सेंटेंसेस के लिए, हर टेंस के सेंटेंस के लिए बहुत आसानी हो गई। ये सारी चीज़ें लिखी हुई आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप परेशान ना हो कि अगर आगे बढ़ जा रहा है सीन, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, आपको सारी चीज़ें लिखी हुई अवेलेबल मिलेंगी मेरी वेबसाइट पे। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई के साथ मैंने कहा ना एम और वॉज को छोड़ के प्लूरल लगाना है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। यू के साथ हमेशा प्लूरल लगाना है, तो वर आया, यू वर सैड। दे प्लूरल ही है तो प्लूरल वाली वर्ब बिना एस के, दे राइट विद अ पेन। शी लिसन्स टू द म्यूजिक, शी सिंगुलर है तो लिसन्स। दे प्लूरल है तो लिसन। दीज क्लोथ्स प्लूरल है तो आर आएगा, आर टू लार्ज फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़े हैं। रोहन, रोहन सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है, तो इसके साथ देखिए नेगेटिव सेंटेंस बना है तो हमने डज नॉट यूज़ किया है। डजंट यानी डज नॉट, रोहन डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स। और अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस बनता तो यहाँ डज नॉट ना आता, ये होता रोहन लाइक्स वेजिटेबल्स, लाइक्स। तब यहाँ पे हम लगाते एस, और नहीं तो हमने डू में एस या ई एस जो रूल है उसके हिसाब से इसको डज किया। यानी कि डू है मेन वर्ब, जब हम उसको यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ तो उसमें ई एस लगा के उसको सिंगुलर वर्ब बना देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप सीखने वाले हैं 15 गोल्डन रूल्स, क्योंकि आपको लगा कि ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई, आसान है, बहुत आसान है कि आई वी यू दे ही शीट, इनकी सबने आपने रूल समझ लिए। उसके अलावा किसी सिंगुलर यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ट्रिकी होती हैं जो आगे आती हैं। तो 15 ऐसे रूल्स हैं, 15 गिनती से परेशान ना हो, सब में यही लागू होगा, सिंगुलर और प्लूरल। समझने की बात है, समझना क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स यानी कि दो सब्जेक्ट्स होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, टू सब्जेक्ट्स इन द सेम सेंटेंस, ठीक है, एक ही सेंटेंस में जब टू आ जाए, जैसे मैंने कहा रोहन, अब मैं कहूँ रोहन एंड मीरा, तो ये तो दो हो गए, तब कैसे समझेंगे, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, समझिएगा। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दो सब्जेक्ट हों एंड से जुड़े हों तो प्लूरल हो गया ना, बहुवचन, तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे, रोहन मीरा, ये दो अलग अलग हैं, एंड से जुड़ गए तो प्लूरल हो गए, रोहन और मीरा आर कमिंग, इसलिए हमने आर का यूज़ किया, क्योंकि अब दोनों मिलके प्लूरल बन गए, रोहन एंड मीरा आर कमिंग। ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड और बटर दोनों मिल गए जब एंड से तो प्लूरल बन गए, वर नीडेड फॉर द रेसिपी। अब आप लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन्हें जब अलग कर दें हम, मैं बोलूँ कि रोहन डॉट 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 कमिंग, तब वहाँ पे इज आएगा या आर आएगा। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर को अगर अलग अलग सेंटेंस बना दें, ब्रेड डॉट डॉट नीडेड फॉर द रेसिपी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फटाफट बताइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ द टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड, अब आपने देखा ठीक है दोनों एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल बन गए, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें, अगर एंड से जुड़े हैं और एक ही इंसान को रेफ़र कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु को रेफ़र कर रहे हैं एज अ होल, यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। अच्छा ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। इडली एंड सांभर इज़ माई फेवरेट डिश, सब्जेक्ट क्या है, इडली एंड सांभर। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने इज़ का यूज़ किया, जबकि मैं कह रही हूँ इडली एंड सांभर, तो क्या है, ऐसा तो है नहीं आज आपने इडली खाई कल खाएंगे सांभर, ये दोनों एक साथ यूज़ होते हैं ना, बोथ रेफर टू द सेम डिश, एक ही डिश की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज़ आएगा, तब यहाँ पे आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। इसी तरीके से द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ अराइविंग सून, तो अब आप सोचेंगे एक्टर और प्रोड्यूसर ये दोनों तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सलमान खान को एग्जांपल में ले लें, वो एक्टर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं,
तो अगर वो आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून, तब आप यहाँ पे इज यूज करेंगे। बोथ रिफर टू सेम पर्सन, ठीक है, एक ही व्यक्ति है जो कि एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो ऐसा कभी आ जाए तो जरूर से ध्यान से आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए अगला रूल क्या है, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर, अगर दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं एंड आर जॉइंड बाय द वर्ड्स, किससे, और से या नॉर से, इधर और भी आपने सुन रखा होगा, नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर एंड अब हट गया यहाँ से, अगर इनसे जुड़े, एंड से जुड़ा था प्लूरल हो गया था, अगर इनसे जुड़े हैं तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, क्योंकि ये क्या सेंस देते हैं कि या तो वो या तो वो, न तो वो न तो वो, मतलब कि बात एक की होती है। सेंटेंस देखिएगा, ईदर रोहन और मीरा इज कमिंग, यानी कि या तो रोहन या तो मीरा आ रही है। तो अब यहाँ पे कोई एक आ रहा है, इसलिए ये आप सोच भी सकते हैं, सोच के देखिए सेंटेंस को, जैसे आपने ट्रांसलेट किया या तो रोहन या तो मीरा, यानी एक की बात किया। तो जब इधर और से सेंटेंस जुड़ा है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इज। माई मॉम और डैड इज विजिटिंग यू टुमारो, मेरी माँ या फिर मेरे पिता तुमसे मिलने कल आ रहे हैं। तो या तो मॉम या तो डैड, ठीक है, और से जोड़ा है ना यहाँ पे, तो किसी एक की बात हो रही इसलिए इज आया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर वो दोनों सब्जेक्ट्स प्लूरल हों, अभी दोनों सिंगुलर थे तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, अगर दोनों प्लूरल हों और वही वर्ड्स आ रहे हों जो पिछले वाले में मैंने बताया, तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे, Not only burgers but also pizzas are available at the cafe. तो burgers plural, pizzas plural and not only but also से जुड़ा है, तो यहाँ पे are verb आई, ये plural वाली, ठीक है। अब देखिए if one subject is singular, अभी आपने देखा कि इन वर्ड्स से जुड़े हुए ये जो और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जुड़े जब दोनों सिंगुलर थे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की, जब दोनों प्लूरल थे तो प्लूरल की। अब जब एक सिंगुलर हो एंड द अदर इज प्लूरल, तब क्या करेंगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना कि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तब कौन सा वर्ब यूज़ करूँ, किसके साथ जाऊँ। तो देखिए सेंटेंस में बहुत ही आसान है, ईदर मॉम और माई सिस्टर्स, ये सिंगुलर है और सिस्टर्स प्लूरल है, आर गोइंग शॉपिंग, क्यों आर यूज़ हुआ, क्यों प्लूरल यूज़ हुआ, नियरेस्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो ध्यान किस पे देना है, अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों हो, यानी एक वचन बहुवचन दोनों हो, तो ध्यान किस पे देना है, जो वर्ब के पास में है, सबसे पास में। तो यहाँ आर इसलिए यूज हुआ क्योंकि लास्ट जो था ना सब्जेक्ट वो था सिस्टर्स प्लूरल। इसी को हम पलट देते हैं, माई सिस्टर्स को पहले लाते हैं, ईदर माई सिस्टर्स और मॉम, अब इज यूज किया, क्यों, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है पास वाला तो इज यूज होगा, अगर ये प्लूरल है तो आर यूज होगा। हो गया आसान, ठीक है। आगे बढ़ते, इफ द सब्जेक्ट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अभी आपका कंपाउंड सब्जेक्ट वाला हो गया जिसमें दो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अब देखिए कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको सिंगुलर यूज करना है। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते, जब गिन नहीं सकते किसी चीज को तब आप वहां पे प्लूरल वर्ब कैसे यूज करेंगे, है ना, तो वहां पे आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करने वाले हैं। तो देखिए एग्जांपल, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, तो इसके साथ हमने डज यूज किया, डू नहीं यूज किया, ठीक है, डू में एस लगाया, ये भी क्लियर। अब बात करते हैं मिड सेंटेंस वर्ड्स की। अब ये क्या है, तो मिड सेंटेंस वर्ड्स ये हो गए। अब देखिए एक बड़ा सा आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज अ माइजर। अब आप सोचेंगे रिलेटिव्स है फिर भी इज क्यों है, तो रूल्स में आगे बताती हूँ ना, टेंशन लेने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। वो देखिए अब जो आपने ये देखा था अभी, ऑफ माई रिलेटिव्स, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये आ गया प्रेपोजिशन, इसके बाद ये जो वर्ड्स आए ये प्रेपोजिशनल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेज कहलाया। तो इफ अ प्रेपोजिशनल फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि भले ये बीच में आ रहा है बट इसकी मत सुनो, आप अपने सब्जेक्ट की ही सुनो। वर्ब से ये कहा जा रहा है बीच में चाहे जितने लोग आ जाएं, आपका ताल्लुक सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, इनसे मतलब नहीं होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से मतलब नहीं होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, अब देखिए ये फ्रेंड्स है लेकिन यहाँ इज यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक है प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसमें बहुत गलतियाँ होती है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक है प्रेपोजिशनल फ्रेज और जो सब्जेक्ट है वो है ये वन,
तो वन सिंगुलर है ना, इसका मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है या आ रही है, मतलब मेरे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो वन सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया है। द कलर्स ऑफ द रेनबो, सब्जेक्ट क्या है, ये है द कलर्स ऑफ द रेनबो, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा, आर ब्यूटिफुल, यानी कि इंद्रधनुष के रंग बहुत सुंदर होते हैं। अब यहाँ पे आर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ कलर्स है, कलर नहीं है, और इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, ठीक है। द कार बिसाइड देम, अब आप समझिए कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, द कार बिसाइड देम इज द वन आई वॉन्ट टू बाई, तो देम सब्जेक्ट है नहीं, बिसाइड देम प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये है सब्जेक्ट द कार, यानी कि उनके पास या उनके बगल में जो कार है वही है जो मुझे खरीदनी है, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये कॉन्सेप्ट ट्रिकी होता है, इसमें बहुत सारी गलतियां होती है, इसे गौर से समझिएगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज से मतलब नहीं है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो प्रेपोजिशन से पहले आया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कैसे समझो, तो जो प्रेपोजिशन से पहले आया है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ ऑफ से पहले वन ये सब्जेक्ट था, यहाँ ऑफ से पहले द कलर्स ये सब्जेक्ट था, यहाँ बिसाइड से पहले द कार ये सब्जेक्ट है। द कार बिसाइड देम इज द वन आई वॉन्ट टू बाई। क्लियर हो गया आपके लिए? ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, डेफिनेशन से परेशान न हो, ये वो होते हैं जो ये नहीं बताते किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट के बारे में नहीं बताते। जैसे आपने सुनी रखा है एनीबडी या एनीवन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, केवल अमेरिकन ब्रिटिश का फ़र्क है। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, अनदर, एनी, बोथ, ये सब आते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस में। नन हो गया, ऑल हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, कुछ प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस पे डिपेंड करता है कि आगे जो वर्ड आएगी वो बताएगी कि ये सिंगुलर हैं या कि प्लूरल हैं, वो भी अच्छे से समझ लेते हैं। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। सिंपल सी बात है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ये होती है कि आप पहचान नहीं पाते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये देखिएगा, ये जो सबसे पहले लिखे हैं ये सभी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है, और ये सब के सब सिंगुलर हैं, यानी कि इस कैटेगरी में हमने सिंगुलर वालों को लिया है। एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीथिंग हो, ये सभी सिंगुलर हैं। जो ये एवरी से शुरू होते हैं, एनी से शुरू होते हैं, ये सब सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। ईच जो है ये भी सिंगुलर है, ईच यानी कि प्रत्येक, प्रत्येक, एक की बात करते हैं। एवरीवन हैज़ फिनिश्ड देयर वर्क, इसलिए हैज़ आया। ईच गेट्स, singular verb, gets a prize for participating. Somebody is coming to meet you. Anybody was not there. Something is missing here. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे वर्ड्स आएँ तो बेझिझक आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं जब प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। वो क्या होते हैं, बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल। बोथ मीन्स दोनों, मैनी मीन्स बहुत, तो समझ ही आ रहा है कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल की बात करते हैं। फ्यू भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है, सेवरल यानी कि कई, विभिन्न। तो ये हो गया, आपने समझ लिया जब प्लूरल हैं तो इनके साथ आप प्लूरल वर्ब्स यूज़ करेंगे। नो बिना एस के, हैव प्लूरल होता है, आर भी, बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, मेनी हैव गॉन टू द पार्क, फ्यू नो अबाउट दिस सीक्रेट, सेवरल आर ऑलरेडी देयर। समझ गए आप, प्लूरल है तो प्लूरल आ गया। बस ये पहचानना है प्लूरल है कि सिंगुलर, आपने समझ लिया इस चीज़ को। अब कुछ ऐसे भी हैं, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक अ सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं कब, व्हेन रेफरिंग टू एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल को रेफर करेंगे तो सिंगुलर माने जाएंगे, और जब काउंटेबल को रेफर करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी इनके साथ। देख लेते हैं एग्जाम्पल में समझ आएगा। ऑल इज वेल, यानी सब ठीक है, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है ऑल, इसलिए इज आया। अब मैं बोल रही हूँ ऑल हैव अराइव्ड, यानी कि सभी आ गए हैं, तो यहाँ सभी व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है, तब यहाँ पे हैव आया है, यानी कि प्लूरल वर्ब। हियर इज सम वाटर, अब ये जो सम है ये वाटर के साथ यूज हुआ, वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए हमने इसका यूज किया। यहाँ कह रहा है हियर आर सम बिस्किट्स, अब ये सम बिस्किट्स के साथ आया, बिस्किट्स काउंटेबल है इसलिए यहाँ पे यूज हुआ प्लूरल वर्ब आर। क्लियर, आगे बढ़े। अब आता है इन्वर्टेड सब्जेक्ट। अब ये क्या होता है इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे आप क्वेश्चन है इन्वर्टेड सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट शुरू में नहीं आएगा,
सेंटेंस में बीच में आ रहा है। जैसे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है ना, द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब के बाद आती है ना, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, तो इसलिए इन्वर्टेड सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ऐसे में आपको बड़ा ध्यान रखना होता है। अब देखिए, वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल, तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट तो ये है द पीसेस ऑफ दिस पजल, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इससे तो मतलब ही नहीं है, बात तो इसकी करेंगे, लेकिन होना क्या है कि हमको पहले वर्ब यूज़ करनी है, यानी कि बोलने से पहले ही हमें सोच लेना है कि हम आगे क्या बोलने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करनी है। तो एग्जामिनेशंस में ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वेयर आर द पीसेस, क्योंकि पीसेस प्लूरल है इसलिए आर आया। व्हाट डज योर फादर डू, ये सब्जेक्ट है फादर और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की डज। हाउ इज़ योर बिजनेस, बिजनेस हमने यूज़ किया सिंगुलर नाउन की तरह, इसलिए यहाँ पे आया इज, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया, एक ये था। अब आते हैं इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हियर, जैसे कि अभी आपने हियर वाला देखा, सो देयर और हियर से अगर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो क्या ये सब्जेक्ट होते हैं? जी नहीं, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तो हियर इज समथिंग, है ना, तो इज के बाद जो समथिंग आया वो सब्जेक्ट है, हियर सब्जेक्ट नहीं है। द वर्ड्स देयर एंड हियर आर नेवर सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स नहीं होते, सब्जेक्ट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रिमोट, तो अब देखिए कि अ प्रॉब्लम वर्ब के बाद आया और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लगता है सब्जेक्ट की तरह यूज होता है बट सब्जेक्ट होता नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे इज यूज़ करना है, आर यूज़ करना है, वॉज वर्ब, कौन सी वर्ब यूज़ करनी है डिपेंड करता है इस पे जो उसके बाद आ रहा है, यानी कि इसमें भी आपको पहले से ही सोचना होगा। जैसे आपने सुनी रखा है देयर वॉज अ किंग, ठीक है, तो हियर देयर से मतलब नहीं है। अब यहाँ आर यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ है द बुक्स, हियर आर द बुक्स यू आस्क्ड फॉर, ये हैं वो किताबें जो तुमने मांगी थी, तो द बुक्स प्लूरल है इसलिए आर आया, ठीक है। अगर मैं बोलती हियर इज द बुक, यानी द बुक होता सिर्फ एक किताब तो इज यूज होता। क्लियर। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। अच्छा, ऐसा भी है कि मीनिंग भी डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, वो समझ के आपको वर्ब यूज़ करनी है, तो आप एग्जाम्पल से अच्छा समझ पाएंगे। कलेक्टिव नाउन क्या है? जैसे कमेटी हो गया, क्राउड हो गया, जूरी है, मेजॉरिटी है, ठीक है। कमेटी में कई सदस्य होते हैं, लेकिन जब कमेटी को पूरा पूरा हम एज अ ग्रुप समझते हैं, उसकी बात करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये एक कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। तो इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, जब ये सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है, यानी कि हम अलग अलग मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तब ये सिंगुलर हुआ ना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब हम अलग अलग पर्सन की, उसमें अलग अलग मेंबर्स की बात करेंगे, तब प्लूरल वर्ब आएगी, जो कि इसके बाद आप देखेंगे। तो यहाँ ये यूज हुआ है सिंगल यूनिट की तरह। द कमेटी मीट्स हियर एवरी थर्सडे, द क्राउड इज इंक्रीजिंग, यानी भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ रही है, तो भीड़ को पूरी एक यूनिट की तरह हमने यूज किया। द क्राउड इज, द जूरी हैज़ डिसाइडेड समथिंग, द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जो मेजॉरिटी होती है वो ही रूल करती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए हमने रूल्स यूज़ किया है एस लगा के, सिंगुलर की तरह। तो अब बात करते हैं कि जब ये इंडिविजुअल मेंबर्स यानी अलग अलग मेंबर्स की बात करेंगे तो ये प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। द स्टाफ डिसअग्री ऑन द प्रपोजल, प्रपोजल पर जो स्टाफ है यानी कि स्टाफ के मेंबर्स, क्योंकि हमने बोला डिसअग्री। अगर ये पूरी यूनिट में बात करते तो हम कहते द स्टाफ डिसअग्रीज, है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने मेंबर्स की बात की, तो आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं द स्टाफ मेंबर्स डिसअग्री ऑन द प्रपोजल, समझने के लिए। द ऑडियंस वर क्लैपिंग, अब वर यूज़ किया यानी कि अलग अलग ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं, पीपल इन द ऑडियंस, उनकी बात कर रहे हैं कि वो लोग तालियां बजा रहे थे। तो समझ आया जिस तरीके का सेंस जो आप बताना चाह रहे हैं। अगर मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लगा लीजिए, पूरी यूनिट की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगा लीजिए। अब एक आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, समझना ज़रूरी है। जेरेंट्स और इन्फिनेटिव की बात करेंगे। जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, और जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको कि जब एंड से जुड़ते हैं सब्जेक्ट्स तो प्लूरल बन जाते हैं। तो वैसे ही जब आप जेरेंट और इन्फिनेटिव्स को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो नॉर्मली आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रीडिंग इज़ अ ग्रेट स्किल, मतलब कि पढ़ना एक बहुत ही अच्छी स्किल है। तो रीडिंग यहाँ पे हमने एक जेरेंट यूज़ किया तो इज़ यूज़ किया, लेकिन
अगर when they are joined by and, अगर उन्हें हम and से जोड़ दें तब हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट में and लगा के जोड़ेंगे तो प्लूरल आएगा शुरू के रूल के हिसाब से। रीडिंग एंड राइटिंग, अब जोड़ दिया हमने तो ये दोनों मिल के सब्जेक्ट बने, रीडिंग एंड राइटिंग आर ग्रेट स्किल्स, ठीक है। उसी तरीके से टू स्विम, अब यूज़ कर लेते हैं इन्फिनेटिव का। टू स्विम इज़ अ ग्रेट वर्कआउट। ध्यान दीजिएगा, अगर इन्फिनेटिव और जेरंड वाले वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिएगा, वो काम आएगा आपके लिए। टू स्विम इन्फिनेटिव है तो एक है तो हमने इसकी बात की, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। टू स्विम एंड टू रन, अब जुड़ गया, दो इन्फिनेटिव्स एंड से जुड़ गया तो प्लूरल बन गया, आर ग्रेट वर्कआउट्स। क्लियर गाइज, इस तरीके से आपने सारे रूल्स सीख लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, लेकिन जो मोटा मोटा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो यही है, SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब बस आपको यही समझना है इतने पूरे में, यानी कि इसके क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही ध्यान देना है जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आई और यू तो एक्सेप्शन है, वो भी आपने सीख लिया, उस चीज़ को एक बार फिर से देख लीजिएगा। यानी कि वीडियो में ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न रह गई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें, ज़िंदगी में आगे आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। लिख के ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ें आपको नहीं लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी, आगे किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, सब कुछ लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइज, फिर मिलती हूँ एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नए हो चैनल पे, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू सून।